बात हो हरिपुर की, जब बात हो अपने हाजीपुर की, तो मेरा आना लाजमी बनता भी है। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे होंगे, जो कि हाजीपुर को हरिपुर और हिंदुओं को हिंदू का अलग जगाने वाले, जी हाँ, हमारे सबसे चहेते जो हाजीपुर के स्टार कहे जाने वाले यथाकथित हमारे मित्र भी और हमारे छोटे अनुज भी। मुझे जैसे ज्ञात हुआ कि इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं सीधे उल्टे पांव इनके घर तक चला आया। और मैं सबसे पहले स्वागत आज नहीं करूंगा, आज बात स्वागत की नहीं होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्वलनशील मुद्दा है। राजीव जी, स्वागत मेरी मजबूरी है जी आप। लेकिन आज जो आपकी हालात है मैं समझ सकता हूँ। क्या हुआ, ये घटना कैसे घटित हुई और कब हुई? घटना कल की है। नित्य रोज की तरह कल भी हम खाना खाने के उपरांत भोजन कर लेते हैं तो टहलते हैं बाहर। तो हम टहलते हुए मंदिर जाते हैं और मंदिर के गर्भगृह में जो बिजली का बल्ब जलता रहता है वो हम बंद करते हैं, हमारे रूटीन में है। तो उसको हम बंद करके जैसे ही गेट के बाहर, मंदिर कैंपस के बाहर आने लगे हैं, उसी दौरान गोली चलाया गया। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? क्या है, प्रशासन के द्वारा उसको ले जाया भी गया है। अच्छा, वो क्या हमारे दर्शकों को मुहैया करा सकते हैं, दिखा सकते हैं? हाँ, वो प्लेबैक में जाके सीसीटीवी कैमरा दिखाता है, लेकिन मोबाइल में भी उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लिए, वो दिखाएंगे आपको। तो वो प्रशासन के लोग भी आए थे, कल रात को भी हमने सूचना दी, तो हालांकि विलम्ब से लेकिन लोग आए। और अभी कुछ लोग आए थे, सीआईडी से भी लोग आए थे, उन लोगों ने भी जानकारी ली है। सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने लिया है, देखा है किस तरीके से वहाँ पर गोली चलाया गया। क्या आप हिंदू 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 करते रहते हैं, इस वजह से लोग तो कहीं नाराज़ तो नहीं है कुछ? अब किस कारण है वो तो प्रशासन समझे, क्या है नहीं है, कौन किस बात को लेकर के नाराज़ हो जाएगा, अब उसके लिए अब हम जवाबदेह नहीं है। हमको जो लगता है सही है, जो समझ में आता है, हम काम करते हैं। अब उस काम से किसको नाराज़गी है या किस कारण से नाराज़गी है, क्या तकलीफ़ है, वो तो अपराध करने वाला जाने। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी हाल फिलहाल आपका एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा था, आप नरेंद्र मोदी जी को आप स्वागत कर रहे थे, कहीं इस वजह से तो लोग कहीं खफा नहीं है? कैसा ये आपका अपना खुद का अनुमान क्या कहता है? नहीं, इससे क्या लेना देना हो सकता है? प्रधानमंत्री के साथ लाखों लोग फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो लेना वो अलग विषय है। अब हालांकि हम नहीं भी न कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी के जितने विरोधी हैं, जो उस तरीके के लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी हिंदुवादी लोग पसंद नहीं है, हो सकता है वो आप एक विषय रखे हैं, हम इसका डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि इतनी छोटी सी विषय के लिए कोई इतना बड़ा घटना घटित करने के लिए आएगा, या तो वो पागले होगा। क्या ये बल्कि हर दिन जाते हैं थे कि या कल आप पहली बार गए थे वहाँ गर्भ? भोजन करने के उपरांत डेली हमारा रूटीन है, जो हम इस बगल में ही, चूँकि कार्यालय बगल में है, मंदिर बगल में है, तो हम ऐसे ही खाना खाने के बाद में टहलते हैं। ये रोजमर्रे का रूटीन है। और कल भी और भी लोग थे बगल के ही, हमारे जो बगल का अपना मोहल्ला है, उस मोहल्ले के भी लोग, छोटे बच्चे थे, वो लोग भी टहलिए रहे थे। 2-3 लोग थे उस दौरान, अकेले हम नहीं थे ऐसा। अच्छा, जिस वक्त गोली चली सर, उस वक्त क्या आपको, क्योंकि राजीव के बारे में लोग कहता है कि शेर से तुलना करता है, क्योंकि हिंदू पुत्र का जो अपना लोगो है वो भी शेर है, तो क्या आपके मन में उस वक्त भय आया था? सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा भय आया था कि नहीं आया था, लेकिन चिंता तो जरूर हो रही है जिस तरीके से। और पहले हम देखते थे कि प्रशासन के लोग इधर आकर के गश्ती भी किया करते थे, हालांकि अभी इलेक्शन चल रहा है, उनके पास फोर्स की कमी है, लेकिन बगल में इस तरीके की अभी घटना हुई है, बैंक लूट कांड में हत्या तक हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस तरीके से चैन की नींद सोता है, तो दुखद है, ये चिंताजनक विषय है। और जबकि अभय बाबू थे, उस दौरान हमारे घर पे एक बार और, आज से लगभग 6-7 साल पहले गोलीबारी हो चुकी है, उसका भी उनके पास में संज्ञान है, सीसीटीवी फुटेज ले गए थे, 3 लोग थे, लोगों को उन्होंने कहा भी था कि लगभग पहचान हो गया, लेकिन आज तक उसका कोई उद्भेदन नहीं हुआ। तो ये तो प्रशासन समझे क्या चाहता है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, वो प्रशासन समझे, कभी उन लोगों से भी पूछ लीजिए। आपके शुभचिंतक हैं, मैं ज़रा इनका भी स्वागत करूंगा। भाई साहब, आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दें एक बार। मैं शिव कुमार, हिंदूपुर संगठन। आपको कब मालूम चला इनके बारे में, जो ये घटना घटित हुई है, वो कब आपको? आज सुबह मैं फेसबुक देखा हूँ, तो मैं इसकी जानकारी मिली तो तुरंत मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन किसी कारण से राजीव जी फ़ोन उठा नहीं पाए, तो मुझे आना एकदम अत्यंत ज़रूरी लगा, इसलिए मैं तुरंत पहुँचा हूँ।
राजीव जी, हिंदू पुत्र से जुड़े हुए आपके तमाम लाखों लोग हैं सर, यहाँ से लेके पूरे बिहार में। अगर बेतिया के हैं तो बेतिया से भी हैं। आपके सबसे चिर प्रति मित्र जो कहें, बड़े भाई हैं, तो इनको तो जारी रखें। शिष्टाचार जरा देख लीजिए इनका कि ये लाइव कैमरे पे लोगों के आओ भगत में इस तरह तल्लीन रहते हैं कि अपनी कुर्सी छोड़ करके, लाइव इंटरव्यू छोड़ के अपने मित्र का स्वागत कर रहे हैं। और वो मित्र भी बिल्कुल दिलो अजीज़ होगा, जिस वजह से ये इनके लिए कुर्सी लानी, ये खुद चले गए उठ करके, जबकि ये चाहते तो किसी को बोल भी सकते थे। यही कहते हैं एक हिंदू का शिष्टाचार। राजीव जी, क्या अभी तक 7 घंटे 8 घंटे हो गए हैं फेसबुक पे आपको ये खबर डाले हुए, आपके परम मित्र, एकदम परम मित्र, जो कि यथाकथित पूरा दुनिया जानता है, जिसका नाम यथाकथित मनीष कश्यप है, क्या उन्होंने फ़ोन किया? नहीं, कोई मतलब नहीं है। मनीष कश्यप या हमारे लाखों दोस्त हैं, हमारे बहुत जो हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे गार्जियन बड़े भाई दोनों यहाँ उपस्थित हैं। बहुत से लोग हैं जो फ़ोन से जानकारी ले रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। वो विषय नहीं है। सब जो भी प्रेम करता है किसी से भी, उसके हृदय में इस तरीके की घटना सुनने के बाद में वेदना होती है, दुख प्रकट करता है। अब मनीष को इसकी जानकारी है कि नहीं है अलग विषय है। विषय ये है मेरे बंधु, जिस तरीके से प्रशासन आंख मूंद करके सोया हुआ है, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। रात में हमारी जानकारी देने के बाद थोड़ी देर के लिए एसआई संदीप जी आए, चले गए, लेकिन उसके बाद में कहीं कोई सुनने और समझने वाला नहीं है, कहीं कोई जानकारी लेने वाला नहीं है। ऐसे राजीव ब्रह्मर्षि के ऊपर में उन्मादी है, सांप्रदायिक है, दंगा करने वाला है, इस तरीके का विषय आता रहता है। लेकिन राजीव ब्रह्मर्षि के ऊपर में इस तरीके का विषय आ रहा है, तो इनके लिए सोए हुआ है प्रशासन, इसको कहीं कोई लेना देना नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। प्रशासन तो आपके साथ है सर, कदम में कदम मिला के चल रही है सर, ऐसा तो आपने भी कहा था। हाँ, तो इसलिए तो आप देख रहे हैं कि प्रशासन शिष्य लगा करके, एक रामनवमी के कारण शिष्य लगा करके 90 दिन तक हमको बुधवार, शनिवार, रविवार के दिन महुआ अनुमंडल में हमको एक नया नौकरी, एक नया जॉब दे दिया है, डीएसपी साहब का रीडर के रूप में जाकर वहाँ पर हाजिरी बनाने का। आप तो देख ही रहे हैं कितना मोहब्बत करता है प्रशासन। इतना अपराधी, इतना आतंकवादी घूम रहा है, लेकिन रोजी रोजगार के लिए राजीव ब्रह्मर्षि किसी दूसरे स्टेट में जाके काम स्टार्टअप किया, तो राजीव ब्रह्मर्षि को 3 महीने के लिए यहाँ पर सीसीए लगा करके घर में रख दो। इसका कैसे रोजगार चलेगा, कैसे बाल बच्चा पढ़ेगा, कैसे खाएगा पिएगा, इसका कोई चिंता नहीं है। तो प्रशासन तो इतना हमसे प्रेम करता है, तो देख ही रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रेम क्या करेगा। फांसी पर लटकाना बाकी है उसको, बिना गलती के 6 महीना जेल में रख देता है केवल नूपुर शर्मा के समर्थन के लिए। तब इससे ज़्यादा मोहब्बत प्रशासन क्या करे। सर, माननीय विधायक जी और माननीय एसपी साहब से आपकी बातचीत हुई सर इस सिलसिले में? नहीं, विधायक जी से इसके बारे में जानकारी नहीं हुई है। हम बात करेंगे हम। क्या कहना है आपका, अगला रणनीति क्या रहेगा सर? आप क्या चाहेंगे प्रशासन से गुहार लगाना, या फिर अपने हिंदू पुत्र संगठन को, क्या इसके बाद भी शांतिपूर्वक तरीके से ही आप अपना रोष प्रकट करेंगे? इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये काम प्रशासन का है। हिंदू पुत्र संगठन इसमें क्या करेगा? हिंदू पुत्र संगठन तो बस प्रशासन को इसकी जानकारी देगा कि देखिए इस तरीके का हमारे लीडर के साथ में जो हुआ है घटना, इस पर आप संज्ञान लीजिए। बाद बाकी हम क्या करेंगे, काम प्रशासन का है, प्रशासन करे।